गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विकास बनोट है और मैं पंजाब लुधियाना से हूँ। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक अपनी जर्नी के बारे में आपको लेके चलना चाहता हूँ। वेस्टीज शुरुआत करने से पहले मेरी एक ज़िंदगी जो रही है वो काफ़ी पेनफुल रही। और मैं आपको बताना चाहता हूँ एज़ यूजुअल, जैसे हम एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी ज़िंदगी की तरह ही गुजर रहे होंगे। और जब मेरी शुरुआत हुई, मैं स्टडी कर रहा था, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, तो फादर साहब जो एक फैक्ट्री में जॉब करते थे जिसका नाम A1 साइकिल है, उस फैक्ट्री में उन्होंने 25 साल अपनी ज़िंदगी के लगाए दोस्तों। और 25 साल कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी का एक आधे से ज़्यादा हिस्सा हो गया उसी फैक्ट्री में। उन्होंने जो रेडियाँ ढोते ढोते एक अच्छे लेवल पे पहुँचे वहाँ पे। और घर में जॉइंट फैमिली थी। और हम लोग, अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारी फैमिली में हम 5 बहन भाई हैं। सबसे बड़ा मैं हूं। और बड़ा होने के नाते आपको पता है कि सब माता पिता की जिम्मेवारी, जब देखते हैं कि माता पिता सोचते हैं कि ये घर में बच्चा बड़ा है हमारा, तो उसके ऊपर उनकी नज़र होती है कि टिक जाती है कि ये बच्चा हमारे लिए आगे जाके हमारा सहारा बनेगा। तो सेम मेरे साथ ही हुआ। और फादर साहब को 25 साल की नौकरी के बाद फैक्ट्री में रिसेशन आ गया और उस फैक्ट्री से उनको बोला गया कि हम आपको अगले महीने की सैलरी नहीं दे सकते। तो दोस्तों, वो मोमेंट था जो हमारे लिए खाने के रात का खाना गले से नीचे नहीं उतर रहा था, क्योंकि उस वक्त फादर साहब को ये कहा गया कि अगले महीने से आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो उनकी 15,000 रुपये सैलरी थी जिससे हमारे घर का गुजारा होता था। 5 बहन भाई, मम्मी पापा, 7 मेंबर, उसी 15,000 में गुजारा चलता था हमारा। हम सब लोग पढ़ रहे थे। स्टूडेंट की लाइफ आपको पता है कैसी होती है, कि बिंदास लाइफ होती है। घर में सिलेंडर कौन लेके आ रहा है, बिजली का बिल कौन दे रहा है, किसी को कुछ नहीं पता होता, क्योंकि वो स्टूडेंट की लाइफ ऐसी होती है। तो मेरे ऊपर एकदम से बोझ आया, क्योंकि फादर साहब ने हम सब लोगों को बिठा के बोला कि मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं सकता, आप लोगों को मेरा साथ देना पड़ेगा। तो मैं पहली नौकरी लगा लुधियाना में स्टॉक मार्केट के अंदर, कि बैंक में पैसे जमा कराने के लिए एक लड़का चाहिए, लेकिन वो बैंक में पैसे नहीं जमा होते थे। सारा दिन मैं ट्रे लेके पानी पिलाता रहता था लोगों को और चाय पिलाता रहता था। तो वो मैंने वहाँ पे 6 से 7 महीने मैंने गुजारे। और वहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आते थे, वो मुझे साथ में ले गए और उन्होंने बोला कि बेटा, मेरे को एक तेरे जैसा होनहार लड़का चाहिए। तो मैं कहा, सर मुझे ही आप ले चलो, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे अपने ऑफिस में मुझे अपनी जॉब दी, साथ में उन्होंने मुझे सिखाया। तो उस वक्त 2,500 रुपये उन्होंने सैलरी मेरी तय की, लेकिन साथ में मुझे सिखाते थे। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, पढ़ाई बीच में मत छोड़ो, पढ़ाई साथ में करो। तो मैंने कॉरस्पॉन्डेंस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उस दौरान मैं अकाउंट्स सीख चुका था, क्योंकि उनके साथ रहा मैं। अकाउंट्स की पार्टियाँ मैंने पकड़ ली थी पार्ट टाइम। और अकाउंट्स का करते करते कंप्यूटर का टाइम आ चुका था उस वक्त। मैं आपको बातें कर रहा हूँ 98, 97 इसके आसपास की बातें हैं। तो उस वक्त मैं जब कंप्यूटर का युग था उस वक्त। और फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैं कहा, सर यहाँ पे कॉलेज खुला है, शाम की क्लासेस लगती हैं, उनके लिए जो जॉब करते हैं, अगर आप मेरे को अलाउ करो। अब मैं थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा है, मैं नहीं भर पाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि बेटा, तू जो करना चाहता है मैं तेरा हेल्प करूँगा। तो उन्होंने मुझे फ़ीस मेरी भरी। तो मैंने शाम की क्लासेस लगा के साइकिल पे उस कॉलेज में जाता था शाम की क्लासेस, क्योंकि ऑफिस मुझे 6 बजे छोड़ते थे। उसके बाद शाम को मैं 6:30 से लेकर 9 बजे तक वो क्लासेस लगती थी। तो मैं जॉब वहाँ पे 4 साल की मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है और उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियर बना। तो आपको पता है कि जब बच्चा पढ़ जाता है, वो अपने पैरों पे स्टैंड होता है, तो उसको पंख लग जाते हैं। और मैंने भी उसी तरह अपने आप को गर्व महसूस किया कि नाउ आई एम इंजीनियर। और लेकिन कंप्यूटर का काम करते करते लगभग 10 साल निकल गए थे। और उस दौरान आपको पता है कि रिसेशन हर इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो कंप्यूटर लाइन में भी रिसेशन आया। गूगल बाबा जी आके सबके मोबाइल में बैठ गए, बोलो बेटा कौन सा रेट कहाँ से पूछना है। तो हमारे मार्जिन कम होने शुरू हो गए, जो मार्जिन पहले मिलते थे वो नहीं मिलने लग गए। तो हम लोग काम तो कर रहे थे, लेकिन अपनी दुविधा में फंसे हुए, टेंशन में भागते भागते वो काम करते थे। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि जब ये मैंने कंप्यूटर लाइन को करते करते, मेरे एक दोस्त हैं जो एक्यूप्रेशर का कैंप लगाते हैं, और एक्यूप्रेशर का वो काफ़ी सालों से कर रहे थे। तो मेरे घर पे आए, कहते यार मुझे तेरी सहारे की ज़रूरत है, कल मुझे तेरी हेल्प चाहिए। तो मैंने उससे पूछा, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि कल हमारा कैंप है। तो मेरे दोनों हेल्पर जो मेरे साथ 2 साल से काम कर रहे थे, वो अपने गाँव बच्चे की छुट्टी शादी करने के लिए गया, लेकिन 6 महीने से वापस नहीं आया। लेकिन कल जो कैंप लगेगा वो गुरुद्वारा में कैंप है। और अगला दिन वैसाखी का दिन था। पंजाब में वैसाखी का दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो वो दिन था जिस दिन मेरी लाइन चेंज हुई। यानी उस दिन मैं जब कैंप लगाने गया उनके साथ, तो कैंप में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वो एक्यूप्रेशर का काम वो उधर से ट्रीटमेंट कर रहे थे। और साइड पे मुझे बैठाया गया कि जो मैं पर्ची लेके भेजूंगा वो रोलर आपने उस थैले से निकाल के देते जाना है।
तो पर्ची उनकी आती गई, तो मैं रोलर निकाल के देता गया, पैसे पकड़ता गया। तो शाम को जो हमारे पास पैसे एकत्रित हुए तो मैंने उनको जब गिन के बताए तो उसमें सारे प्रोडक्ट्स को करने के बाद उनका 7,000 रुपये का प्रॉफिट निकला। तो मैंने सोचा कि एक दिन में 7,000 का प्रॉफिट, और उधर से उन्होंने कुछ पर्ची भी लगाई हुई थी, फ्री का चैरिटेबल था वो कैंप वैसे तो 30 रुपये की पर्ची थी एक, जिसमें वो ट्रीटमेंट देते थे 15-20 मिनट का। तो मैंने देखा कि आज इन्होंने 10 से 15,000 रुपये, 20,000 रुपये के आसपास उन्होंने प्रॉफिट निकाला। तो मेरे दिमाग में एक चक्रा कहते हैं कि चक्री चलनी शुरू हो गई, दिमाग चलना शुरू हो गया कि यार हेल्थ इंडस्ट्री में पैसा है, लोग आशीर्वाद दे रहे थे उसको, ब्लेसिंग कर रहे थे, उसको ब्लेस कर रहे थे। तो मैंने उससे पूछा यार ये अगर कोर्स करना है तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो मैंने उसके दौरान अपने कंप्यूटर लाइन के दौरान मैंने अपना एक्यूप्रेशर के सेंटर पे उसके साथ गया और मैंने एक एक्यूप्रेशर का कोर्स, छोटा सा कोर्स किया। उसके बाद मेरा कार्ड बन के आया, विकास बनोट एक्यूप्रेशरिस्ट। तो उस लाइन में मैं जब कंप्यूटर लाइन में था तो मैं जिसके घर में कंप्यूटर ठीक करने जाता था तो मैं वहाँ पे एक दूरबीन लगा के ये भी देखता था कि उनके घर में कोई पेशेंट है तो नहीं है। तो जो जहाँ भी कोई पेशेंट मिलता था तो उनको मैं ट्रीटमेंट बताता था, और ऐसे करते करते काफ़ी लोगों को ट्रीटमेंट दिया उस दौरान, क्योंकि वो फ्री में मैं एज ए शौक़ के तौर पर वो काम शुरू किया था, लेकिन वो मेरा प्रोफेशन बन गया आने वाले टाइम में, क्योंकि लोगों ने बोला कि मुझे फ़र्क पड़ा। तो मुझे किसी ने इसी तरह एक सेंटर खोल के दिया। सेंटर जो था वो एक्यूप्रेशर सेंटर था और उनकी फैक्ट्री खाली थी। उस फैक्ट्री में उन्होंने मुझे जगह बना के दी, सारा पैसा उन्होंने लगाया, मैंने संभाला उसको। तो उस दौरान क्या हो रहा था कि ये जो मैं लगातार कुछ टाइम के बाद अपने काम को बदल रहा था, तो मेरे फादर साहब मेरे ऊपर काफ़ी गुस्सा होने शुरू हो गए थे, क्योंकि उन्होंने एक ही फैक्ट्री में 25 साल लगाए दोस्तों, और उनका यही कहना था कि ये 250 गज की मैंने छत डाल के दी है और तेरे से कुल्ली तक नहीं डलेगी। ये डायलॉग मुझे बार बार सुनने को मिलता था। और मेरा छोटा भाई एक ही फैक्ट्री में, आज भी उसी फैक्ट्री में है, और मैं लगातार काम बदलता गया। लेकिन इतने में क्या हुआ कि हमारे रिश्तेदार जब घर आते थे तो फादर साहब उनको हमेशा यही कंप्लेंट करते थे कि मेरा बड़ा बेटा जो है वो मेरे कहने से बाहर है, और जो मैं सोचता हूँ कि वो ये इस काम में कामयाब होगा, वो तुरंत उसके बाद 10 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद वो काम चेंज करी जा रहा है। लेकिन दोस्तों वो अपनी जगह सही थे मेरे फादर साहब, क्योंकि उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी गुजारी थी उस वक्त रिसोर्सेस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कम पैसे में हमारा गुजारा होता था। लेकिन जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, तक फर्स्ट ईयर में जब मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ी, तो मेरे साथ वाले जो दोस्त थे वो गाड़ियों में आते थे, महंगी बाइक पे आते थे, तो मैं उनके साथ जाता था। तो मेरे पास साइकिल था दोस्तों, और मैं उनको देख के ये समझता था कि वाकई यार ये इनकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तो इनके जैसा बनना है। तो एक सपना था कि बड़ा ज़िंदगी गुजारनी है। तो सपने के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे काम जैसे जैसे मेरे को मिलते गए मैं चेंज करता गया। तो एक्यूप्रेशर लाइन में करते करते तो मेरी यहाँ पे मुलाकात हुई वेस्टिज के अंदर, और मिस्टर रमेश पनानी जी के साथ। रमेश पनानी जी जो दिल्ली से लुधियाना किसी को मिलने आए थे, तो उन्होंने मेरे को आके मेरे सेंटर पे मिले। मैंने प्रोडक्ट्स उनको जब उन्होंने दिखाए तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि एक 2.5 रुपये के कैप्सूल में जो इतने सारे फ़ायदे होते हैं। तो मैं फिर उनको बोला कि मैं एक बड़ी मीटिंग देखना चाहता हूं। तो मैं गॉड का, भगवान का धन्यवाद दूंगा कि वो मेरे उस सेंटर पे आए, और उन्होंने मुझे मेरे मेंटर जिनको मैं अपना गुरु मान के आज यहाँ पे खड़ा हूँ, वो हैं मिस्टर गौतम बाली, चेयरमैन ऑफ द वेस्टिज कंपनी, जिनको मैं उस मीटिंग हॉल में मिला दोस्तों। और जब वो मीटिंग कर रहे थे तो मैं चेयर पे बैठा उनका सुन रहा था प्रोग्राम, तो मेरी बॉडी में एकदम वाइब्रेशन हो रही थी, क्योंकि मैंने उस वक्त 2007 में वेस्टिज का ज़्यादा अभी मुकाम नहीं था। तो मैं सिर्फ एक चीज़ मैंने देखी है कि मैं कहा यार विकास, अगर तू मिस्टर गौतम बाली जी की उंगली पकड़ लेना तो ये इंसान सक्सेसफुल इंसान है, या कहीं ना कहीं पे तेरे को ले जाएंगे। तो मैंने ये सोचते हुए और उनके साथ जब मैं मीटिंग के बाद उनसे हैंड शेक करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की अपने सीनियर से, तो उन्होंने मिलाया मिस्टर बाली से। तो उन्होंने बोला कि बेटा मेरी भी पेनफुल स्टोरी है, तो निकलते हुए आज मैं इतने यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो मैंने बस वो सोचा और घर आ गया, और उसके बाद मैंने वो बोतलों के ढक्कन खोल दिए, और जो मुझे रमेश पनानी जी देके गए थे, और उनमें से अलादीन हुक्म मेरे आका निकला, और जिसके मुंह में कैप्सूल जाता गया वो ठीक होता चला गया। यानी कि वेस्टी का जो प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमारे को ये सारी चीज़ें, हेल्प और एजुकेशन, जो भी हम बात करें कि एक इंसान को इंसान कैसे बनाया जाता है, वो सारा कंप्लीट एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। और मैंने फिर स्कूटर पे निकला दोस्तों, और लुधियाना से पटियाला, लुधियाना से फिरोजपुर, लुधियाना से अमृतसर, लुधियाना से मतलब बहुत दूर दूर मैंने वर्किंग की। लेकिन फादर साहब मेरे इतने काम में बहुत टेंशन में आ गए थे। वो कहते तूने इंजीनियरिंग की, तूने ये भी किया, तूने घर में पैसे भी कम देता था, छोटा भाई तेरा पूरे पैसे देता है। लेकिन वो चाहते थे कि एक जगह कामयाब हो जाए,
वो चाहते थे कि एक जगह टिक के लगे रहे, क्योंकि वो मेरे लिए चिंतित थे। लेकिन दोस्तों वो दिन आया, वेस्टी के अंदर स्ट्रगल करते 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 कभी कभी मैं अपने छोटे भाई से 100 रुपया मांगता था, देना यार पैसे, मेरे को ज़रूरत है। कभी मैं अपनी माँ से पैसे मांगता था, और घर में जब आता था स्कूटर पे, तो स्कूटर की आवाज़ सुनते मेरे फादर साहब गेट पे आ जाते, तो ऐसे बोलते थे क्या बेच के आए तू, हैं, मुँह देख, शक्ल देख, बंदरों जैसी काली, काला सारा मुँह तेरा होया पड़ा, मिट्टी डस्ट, क्योंकि मेहनत बहुत की दोस्तों। और उस वक्त मेरे जहन में यही था कि मैं कुछ करूँगा, कुछ बड़ा करूँगा, कुछ बड़ा करूँगा। लेकिन कहते हैं कि इस जब आप मेहनत करते हैं तो आपके रास्ते में रुकावट भगवान इसलिए डालता है कि आप कुछ अच्छे लेवल पे अपग्रेड होके जाते हैं, कुछ सीखते हैं। और इसी तरह मैं सीखता चला गया। लेकिन वो दिन आया जब मैंने फादर साहब को दिखाना चाहता था कि मैं कुछ उनको दिखाऊंगा, कि मैं एक दिन कुछ बन के दिखाऊंगा। लेकिन जब मुझे पहली गाड़ी मिली टैगोर थिएटर के अंदर दोस्तों, उस वक्त हाल खचाखच भरा हुआ था। पहली गाड़ी मुझे टाटा मांजा जब मिली, उस वक्त मेरी माँ ऑडियंस में बैठ के रो रही थी। और रो इसलिए रही थी दोस्तों, क्योंकि मैं बोलते हुए भावुक हो जाता हूँ इस चीज़ को, कि वो इसलिए रो रही थी कि कहते उससे 3 महीने पहले मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी। और वो यही बोलती थी, काश तुम्हारे फादर जिंदा होते, कितने खुश होते, तूने करके दिखाया। लेकिन दोस्तों उसके बाद मैंने कसम खाई कि जो मेरे फादर साहब की आके चाबी भरते थे कि तेरा बेटा ये कर रहा है, उसको सही जगह पे लगा। क्योंकि आपको मैं बोलूं कि आज के टाइम में कोई भी किसी का सका नहीं है। आज अगर आप खुद आगे बढ़ेंगे तो आप बढ़ जाएंगे, कोई किसी के ऊपर सहारा मत रखिए। तो आपके फादर मदर जो हैं उनको आप अगर अपनी अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं तो आप आगे बढ़िए। तो मैंने अपनी माँ को स्टेज पे बुला के बोला कि आज के बाद जो मेरे पिताजी से मुंह से मैं आंसर दिलवाना चाहता था उस पब्लिक को, जो बोलती थी कि ये बेटा कुछ नहीं कर सकता तेरा, तो आज मैं क्या मेरी माँ मेरे को उसको सबको जवाब देगी। तो मैंने पहली टाटा मांजा जो गाड़ी ली, उस गाड़ी को मैंने सेल्फ लगाया और सीधा बॉम्बे जाके ब्रेक लगाया। कैलकाटा बॉम्बे मैं अपनी गाड़ी से 3.5 लाख किलोमीटर पहले मैंने टाटा मांजा गाड़ी चलाई। और मेरी नई नई शादी हुई थी उस वक्त। तो आपको पता है कि शादी जब होती है तो इसमें मेरी वाइफ ने भी बहुत मेरा साथ दिया। और मैं कहता हूँ इस तरह की हौसले वाली एक लेडी जो आपको हौसला देती है, क्योंकि आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपके पीछे जो आपका परिवार अगर वो आपको सपोर्ट करता है तो आप बहुत आगे जाते हैं। तो वो दिन था जब मैंने इस कसम खाई। और उसके बाद मेरे को पहली गाड़ी टाटा मांजा मिली, फिर उसके बाद एक्सयूवी मिली, उसके बाद अब अभी मैं जो गाड़ी चलाता हूँ वो मर्सिडीज बेंज GLC, यानी कि वो ऑन रोड मुझे 85 लाख रुपए की दोस्तों गाड़ी पड़ी। आज उस गाड़ी में चलता हूँ। पहली विदेश यात्रा ताशकंद जो रशिया का टुकड़ा काट के अलग कर दिया गया उसमें गया, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड गया, उसके बाद पेरिस, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, मलेशिया, 16 कंट्रीज़ में घुमा हूँ दोस्तों। और अगर मैं आज के टाइम में अगर मैं फाइनेंशियली क्राइसिस की बात करूं तो वो ख़त्म हो चुके हैं दोस्तों। आज मेरे पास हाउस फंड के जरिए मेरे पास प्रॉपर्टी है, आज कार फंड के जरिए मेरे पास गाड़ियां हैं, आज ट्रैवलिंग फंड के जरिए हमारे पास ट्रैवलिंग फंड के जरिए मैं कंट्रीज़ घूमा हूं। और फैमिली बहुत अच्छे से आज हम लोग अपनी ज़िंदगी को बता रहे हैं। इस मैसेज के जरिए मैं वीडियो के जरिए मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ शॉर्ट में कि मैं पंजाब का रहने वाला, लुधियाना का रहने वाला हूँ। तो पंजाब में एक ट्रेंड है कि बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ और विदेश भेजो। और आईलेट्स के बहुत सारे ऑफिस खुल चुके हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक लड़का जब बाहर चला जाता है, जब एक लड़की बाहर जाती है, तो बाहर की लाइफ मुझे पता है, क्योंकि मैं बाहर की कंट्रियों में गया हूँ, 16 कंट्री घूमा हूँ। तो वहाँ पे मुझे इंडियन लोग मिलते थे। बहुत टफ लाइफ है दोस्तों बाहर जाके। हमारे यहाँ पे इंडिया में है, हम बोलते हैं ठीक है यहाँ पे नौकरियाँ अगर हम ये मानते हैं कि नौकरियाँ इतनी नहीं हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। उस प्लेटफॉर्म के अंदर वो आप सब कुछ ले सकते हैं जो आपको चाहिए। अपने घर वालों के साथ रहते रहते एक लड़का जब बाहर जाता है तो वो 3 से 4 बार इंडिया में आता है। पहली दफ़ा वो पढ़ने के लिए जाता है। पढ़ने के लिए तो एक बहाना है, बेसिकली वो वहाँ पे काम किया जाता है। और वहाँ पे जब काम करते करते वो एक बार आता है अपना, जब वो PR उसको लग जाती है, उसके बाद एक बार आता है, दूसरी बार आता है वो उसकी शादी होती है, तीसरी बार आता है वो अपने माता पिता की प्रॉपर्टी बेचने, 3 बार आता है बच्चा आपके हाथ से। देखो हम कितने लाडों से, कितने दुआएं मांग के हम उस बच्चे को अपनी लेते हैं कि ये भगवान मेरे को बच्चा दे, मेरे को बेटा दे, मेरे को बेटी दे। और वो बेटा और बेटी को हम जब बाहर विदेशों में भेज देते हैं दोस्तों, वहाँ पे लाइफ अच्छी नहीं है। क्योंकि मुझे पता है अब यहाँ पे जो टीवी पे जो विज्ञापनों पे दिखाया जाता है वो ऐसी लाइफ नहीं है। जो पंजाबी गानों में दिखाया जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, वो वैसी लाइफ नहीं है वो दोस्तों। वहाँ बहुत स्ट्रगल है। और वेस्टीज में यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूथ अपना सारे के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। और मैं उस यूथ को, चाहे वो लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स हैं, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आइए
वेस्टी को ज्वाइन करते हैं। और मैंने वेस्टी से 11.5 करोड़ रुपया कमाया दोस्तों, और 13 साल हो गए मुझे वेस्टी में काम करते हुए। और ये सब चीज़ें तभी मिली हैं अगर मैं एक जगह टिका रहा, और तभी मिली हैं मिस्टर बाली जी ने, मिस्टर कन्वरबीर सिंह जी ने और मिस्टर दीपक सूद जी ने इस प्लेटफॉर्म को इतने अच्छे से डिज़ाइन किया है। यानी कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आप वेस्टी का प्लेन जो उड़ रहा है उसके जो तीनों पायलट हैं वो एक्सपर्ट हैं, कहाँ पर इसको लैंडिंग करनी है, कहाँ पर इसको टेक ओवर करना है, उसको भली भांति पता है। तो आप एक सेफ ड्राइवरों के हाथ में है आपकी यात्रा जो हो रही है, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वेस्टी में यंग यूथ बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है, लाखों रुपए लोग अच्छे से कमा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें मैसेज देता हूँ मैं, इतना ही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द आप ज्वाइन करें। और सबसे बड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पुराना ग्रुप जो है वेस्टी के अंदर तो द वॉरियर ग्रुप है, और उन्होंने आज 50 लाख लोगों का ग्रुप बन चुका है। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि द वॉरियर ग्रेविटी इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के जरिए आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलने वाली हैं जो आपको थॉट प्रोसेस से आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। और एक ही कंटेंट चाहिए होता है, एक प्रोसेस चाहिए होता है, एक आइडिया चाहिए होता है जिससे हमारी लाइफ एकदम टर्न करती है। और यहाँ इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारी वीडियो, हज़ारों वीडियो आपको मिलेंगी आने वाले टाइम में, उससे आपका लाइफ चेंज हो सकता है। और मैं थैंक यू कहूँगा आप सब लोगों को फॉर